जोहार दोस्तों, टीचिंग एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जल मंडल में परवाल भित्ति को देखेंगे कि परवाल भित्ति है क्या, उसका निवास क्षेत्र क्या है, कहाँ पे अधिक मात्रा में पाया जाता है और किस प्रकार के परवाल भित्ति होते हैं। जैसे परवाल भित्ति का निवास क्षेत्र मुख्यतः देखा जाता है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, दोनों गोलार्धों में इसका अधिक विस्तार है। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वो कहाँ पे निवास करता है, उसके लिए तापमान की क्या आवश्यकता होना चाहिए, उसके लिए कितनी लवणता में वो रहते हैं, कितनी गहराई तक रहते हैं, वो हम लोग का देखना है। थोड़ा सा हम आप लोग का इसमें परवाल भित्ति के बारे में बता देते हैं कि परवाल भित्ति एक जलीय जीव है जिसको मूंगा कहते हैं, और वो जीव होते हैं जिसका तापमान 20 से 21 डिग्री जहां पे पाया जाता है वहां उसका निवास क्षेत्र होता है, वहीं पे वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये ज्यादा गहराई नहीं, अगर देखा जाए तो 66 से 77 मीटर की गहराई में 200 से 250 फीट की गहराई में इसका निवास क्षेत्र है। और वही भित्ति जब समुद्र से ऊपर जमा होते होते अगर हो जाता है ऊपर, तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं, द्वीप का निर्माण हो गया। अब जब द्वीप बन जाता है तो हम लोग उसको कहते हैं परवाली द्वीप। इसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए थोड़ा सा हम आप लोग को समझा रहे हैं। देखिए इसका निवास क्षेत्र, जैसे ये क्या है, हमारा पृथ्वी, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच इसका विस्तार देखा गया है, पाया जाता है 0 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, दोनों गोलार्धों में। उसके बाद इसका तापमान अगर देखा जाए तो 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच में इसका निवास क्षेत्र है, मतलब वहां पे जिंदा रहते हैं तापमान। उसके बाद अगर देखा जाए, यही है परवाली जीव। जैसे जीव होता है मूंगा, ये जहां मरते हैं ना, अगर तो यहाँ पे जमा होते गया जमा होते होते क्या हो गया, विशाल रूप धारण कर लेता है। विशाल रूप धारण कर लेता है तो अगर समुद्र के अंदर है तो ठीक है, अगर समुद्र के बाहर ये हो जाता है तो यहाँ पे ये क्या हो गया, द्वीप का, समुद्र के बाहर हो गया तो द्वीप का निर्माण हो गया, द्वीप बन गया। अब द्वीप, उसके बाद इसमें निवास क्षेत्र हो जाते हैं, लोग यहाँ पे रहने लगते हैं। ये हो गया हमारा परवाली द्वीप। इसी को, इसका अगर मूल रूप से देखा जाए तो 3 प्रकार के होता है। तटीय परवाल भित्ति क्या होता है, तटीय परवाल भित्ति, अवरोधक परवाल भित्ति, और एक एटॉल कहते हैं जो खूर के समान होता है। ये हम लोग विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। देखिए परवाल भित्ति क्या है, ये थोड़ा समझिए कि परवाल भित्ति का निर्माण मूंगा या परवाली जीव के अस्थि पंजरों के समेकन या संयोजन द्वारा होता है। अस्थि पंजर, वही हम बार बार बोल रहे हैं कि परवाल भित्ति जब मर जाता है तो उसका अस्थि पंजर जमा होते जाता है, लेयर बाय लेयर क्या होता है, लेयर बाय लेयर जमा होते गया, तो ये क्या निर्माण कर लिया, परवाल भित्ति हो गया, परवाल भित्ति हो गया। क्या हो गया, परवाल भित्ति। अब ध्यान रखिएगा हम लोग कि इसका निवास के लिए, विकास के लिए क्या दशाएं होना चाहिए, वो हम लोग देखते हैं जो हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। परवाल भित्ति मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय सागरों में 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ में पाया जाता है, क्योंकि इसके जीवित रहने के लिए 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस का तापमान आवश्यक होता है। कितना,
20 डिग्री से लेकर के 28 डिग्री तक तापमान आवश्यक होता है। परवाल का गहराई जो होता है 200 से 250 फीट और 66 से 77 मीटर। फीट में पूछता है, मीटर में भी क्वेश्चन पूछता है कि परवाल भित्ति कितनी गहराई तक निवास करता है, तो ये 66 से 77 मीटर। और अगर फीट में बोला जाए तो कितना 200 से 250 फीट। कितना 200 से 250 फीट। ठीक है, 200 से 250 फीट। ये हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि देखिए अधिक गहराई में अगर जाने पर इसके लिए श्वसन के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए परवाले जीव जो है मूंगा वो वहां पे निवास नहीं कर पाते, जीवित नहीं रह पाते हैं। देख लीजिए, क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य का प्रकाश एवं ऑक्सीजन का अभाव पाया जाता है। देखिए सूर्य का प्रकाश जो है हम लोग देखते हैं कि 200 फीट तक गहराई तक उसका प्रकाश जाता है। ठीक है, इसलिए सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। अगर सूर्य का प्रकाश अगर नहीं मिलेगा तो वहां परवालीय जीव वहां पे निवास नहीं कर पाएंगे। परवाल के विकास के लिए जल की अवसाद रहित, जल मतलब अवसाद रहित होना चाहिए। अगर ज्यादा कचरा मचड़ा अगर जहां पे रहेगा जल में, वहां पे परवाल जीव निवास नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा जहां पे गंदा पानी रहेगा परवाल के मुंह में चल जाने पर वो मृत हो जाते हैं। वो अवसाद रहित होना चाहिए, लेकिन पूर्ण स्वच्छ जल भी नहीं होना चाहिए। क्या ध्यान रखिएगा, लेकिन पूर्ण स्वच्छ जल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक अवसादों के कारण परवालों का मुख बंद हो जाता है एवं मर जाते हैं। और पूर्ण स्वच्छ जल परवालों के विकास के लिए हानिकारक होता है। यह स्टेटमेंट आता ही आता है कि अवसाद रहित होना चाहिए, पूर्ण स्वच्छ जल होना चाहिए, वो आप लोग का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ध्यान रखिए, हम लोग जो अभी सीरीज चला रहे हैं ना, ये आप लोग का जल मंडल हो, स्थल मंडल हो या कोई भी टॉपिक हो, आप लोग का एक करके सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। हम लोग जो बनाए हैं पूरा एनसीईआरटी का देखते, एनसीईआरटी को देखते हुए बनाए हुए हैं। और आप लोग का 1 मिनट समय लेंगे सिर्फ कि हम लोग एक छोटा सा बैच प्रारंभ किए हैं, एक छोटा सा बैच जो आप लोग ले सकते हैं जेटेट के लिए। ध्यान रखिएगा, जेटेट मार्च 2026, इसमें आप लोग का लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा जेटेट का, और क्लास नोट्स पीडीएफ भी मिल जाएगा आप लोगों का, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा, और टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू ये आप लोग का मिलेगा ही मिलेगा। इसमें से बहुत कम मात्रा में आप लोग का, बार बार बोल रहा, बहुत कम मात्रा में ये आप लोग का रहेगा 599 रुपया में। 1 to 5 6 to 8 के लिए 699, और 1 to 5 और 6 to 8 अगर दोनों को लेना है तो 999 में आप लोग को मिलेगा। और ये मात्र सिर्फ जो खर्च है ये लाइट का, रूम का और सर्वर खर्च ही सिर्फ लिया जा रहा है, उससे अधिक नहीं लिया जा रहा है। आप लोग का सारा अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप सुमित सर को तो जानते ही होंगे, ये मैथ का हर इंस्टीट्यूट में हजारीबाग में पढ़ा चुके हैं, पढ़ा रहे हैं। लगभग इनका आप लोग देख लीजिएगा 4 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छे टीचर हैं। नेक्स्ट हम लोग क्लास करते हैं, देखिए परवाल विरंजन। अब परवाल विरंजन या कोरल रीफ क्या है वो हम लोग देखेंगे। परवाल भित्ति पहले हम आप लोग को बताएं कि तटीय परवाल भित्ति, अवरोधक परवाल भित्ति और वलयाकार परवाल भित्ति। कितने प्रकार के परवाल भित्ति पाया जाता है? 3 प्रकार के। तो लिख देते हैं, पहला देखिएगा तटीय परवाल भित्ति, ठीक है। दूसरा
अवरोधक परवाल भित्ति। और तीसरा हो गया आप लोग का, ध्यान रखिएगा, वलयाकार परवाल भित्ति। वलयाकार, जो वलयाकार के ये तीनों परवाल भित्ति हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा हम आप लोग का बता रहे हैं कि तटीय परवाल भित्ति जो होता है, जब हम लोग पढ़ रहे थे, समुद्र का तट से लगा होता है। तट मतलब महाद्वीप के तट, और जो बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, तट जो लगा हुआ रहता है, जैसे समुद्र हो गया। और समुद्र के, ये भारत है, ये ना, अब ये समुद्र है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, तटीय परवाल भित्ति। और तट के जो दूर थोड़ा सा रहेगा उसको बोलेंगे वलयाकार परवाल भित्ति। और जो एटॉल के समान रहेगा, खूर के समान, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिंग के समान होता है ये तट, इसको बोलेंगे हम लोग वलयाकार। क्या बोलेंगे, वलयाकार। ध्यान रखिएगा, तटीय परवाल भित्ति तट से लगा हुआ रहता है, और तट के अगर बगल में कुछ खुला जगह छूट जाता है तो वहां पे चैनल बन जाता है, ठीक है, जो आने जाने के लिए उसको विशेष रूप से जहां पे जहाज वगैरह लगती है, उसको हम लोग चैनल भी के नाम से जाना जाता है। हम लोग एकदम विस्तृत अध्ययन करेंगे तटीय परवाल भित्ति क्या है। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अत्यधिक सागरीय लवणता भी परवाल भित्ति के विकास के लिए हानिकारक होता है, जिसके लिए 27 से 30 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 27 से 30 होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद परवालों के विकास के लिए विस्तृत अंतःसागरीय चबूतरा उपयुक्त होता है। क्या अंतःसागरीय चबूतरा उपयुक्त होता है। थोड़ा सा परवाल भित्ति के प्रकार में हम आप लोग को बताएं, तटीय परवाल भित्ति, महाद्वीप या द्वीप के तट से लगी परवाल भित्ति को तटीय परवाल भित्ति कहा जाता है। हम आप लोगों को महाद्वीप या द्वीप के चारों ओर जो लगा हुआ रहता है, उसके तट के समांतर, उसी को हम लोग बोलते हैं तटीय परवाल भित्ति। हालांकि परवाल भित्ति तट से सटी रहती है, परंतु कभी कभी इनके स्थल के बीच क्या हो जाता है, अंतराल हो जाता है। इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेगून कहा जाता है, या जिसे बोट चैनल भी कहा जाता है। लेगून या बोट चैनल, लेगून झील हम लोग बोलते हैं, चिल्का झील क्या लेगून झील है। बहुत सारा झील है, हम आप लोग का विस्तृत अध्ययन करेंगे, अभी ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लीजिए दक्षिणी फ्लोरिडा, मलेशिया, अंडमान एवं मन्नार की खाड़ी में और रामेश्वर के समीप, ये सब क्या है, तटीय परवाल भित्ति के उदाहरण है। कहां पे, दक्षिणी फ्लोरिडा, मलेशिया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी में तटीय परवाल भित्ति के उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाइए अवरोधक परवाल भित्ति। यह परवाल भित्ति अन्य दोनों प्रकार के परवाल भित्ति की तुलना में विशालतम है। क्या है, विशालतम है। जैसे कि ध्यान रखिएगा, आप लोग बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ हमेशा पूछा जाता है, और ये आया था पीजीटी में ही आया था हम लोग का, कि ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रकार के परवाल भित्ति है, तो दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि तट से लगा हुआ है तो तटीय परवाल भित्ति। नहीं, जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है वो तटीय परवाल भित्ति नहीं है, ये है अवरोधक परवाल भित्ति। कैसी है, अवरोधक परवाल भित्ति है। ध्यान रखिएगा, देखिए हम लोग विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, इसमें से आप लोग का जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, एक भी नहीं छूटेगा। जितना भी हम क्लास लिए हैं पूरा हूबहू एनसीईआरटी, ज्यादा लंबा नहीं, एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं
क्योंकि आप लोग का क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए और ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होना चाहिए। तट या द्वीप से कुछ दूर हटकर इनकी स्थिति का प्रमुख विशेषता है। इनका विकास तट के समांतर होती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी लंबाई 1900 किलोमीटर एवं चौड़ाई 160 किलोमीटर है। कितना है? 160 किलोमीटर। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लंबाई कितनी है उसकी? 2900 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? तो 1900 किलोमीटर। आप लोग का हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, आप लोग का ध्यान दीजिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया के कहां पे? उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ साफ साफ लिखा हुआ है, जिसकी लंबाई कितनी है? लंबाई 1900 किलोमीटर और चौड़ाई 160 किलोमीटर। कितनी है चौड़ाई? 160 किलोमीटर। ये हमेशा आप लोग का क्वेश्चन आएगा। ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रकार की प्रवाल भित्ति है? तो ग्रेट बैरियर रीफ आप लोगों का ये अवरोधक प्रवाल भित्ति है, जिसकी लंबाई 1900 किलोमीटर और जिसकी चौड़ाई कितना है? तो 160 किलोमीटर। और ये कहां पे है? तो देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के हम लोग उधर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है ना। और ये उत्तर पूर्वी में है। किधर? उत्तर पूर्वी में ग्रेट बैरियर रीफ। कोरल सी साफ साफ लिखा है। इस ऑस्ट्रेलिया में डार्विन देख रहे हैं, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया की खाड़ी, ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछता है। कैनबेरा इसकी राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है। सबसे ध्यान रखिएगा पार्थ, जो पश्चिम साइड में है ऑस्ट्रेलिया। पार्थ कहाँ है? पश्चिम साइड। ये हम लोग अभी ऑस्ट्रेलिया जब पढ़ेंगे ना विस्तार से, तो हम लोग देखेंगे। आप लोग का थोड़ा सा हम आप लोग को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अवरोधक प्रवाल भित्ति विश्व का सबसे बड़ा कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए हम लोग वलयाकार प्रवाल भित्ति। जैसे इसकी आकृति घोड़े के नाल के समान होता है। कैसा होता है? घोड़ा के नाल के समान होता है। घोड़ा के नाल के समान होता है और इसकी स्थिति प्रायद्वीप के चारों ओर या जलमग्न पहाड़ों के ऊपर होती है। इस प्रवाल भित्ति के बीच में लेगून होता है। क्या होता है? लेगून होता है। वलयाकार प्रवाल भित्ति कैसी होती है? तो घोड़े के नाल के अनुसार होता है। ध्यान रखिएगा, उसका स्थिति कोई भी द्वीप है उसका चारों ओर होता है। ठीक। और उसके बाद इस प्रवाल भित्ति के बीच में क्या पाया जाता है? वलयाकार पर पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, हम लोग प्रवाल भित्ति कहां पाया जाता है वो हम लोग थोड़ा देखेंगे। ये पूछते हैं प्रवाल भित्ति के उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत, और ये हमेशा पूछा जाता है। इसको आप लोग VVI कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि भू अवतरण सिद्धांत प्रवाल भित्ति से संबंधित कौन दिया है? तो डार्विन महोदय दिए हैं। स्थिर स्थल सिद्धांत कौन दिया है? मर्रे महोदय दिए हैं। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत कौन दिए हैं? डेली महोदय दिए हैं। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत कौन दिए हैं? तो डेली महोदय दिए हैं।
ध्यान रखिएगा। इसका हम थोड़ा सा भू अवतलन सिद्धांत, डार्विन महोदय, चार्ल्स डार्विन नाम सुने ना। डर डर के अगर मतलब कि अगर आदमी रहेगा तो उथल पुथल हो जाएगा, इसलिए अवतलन सिद्धांत। अब मर गया आदमी तो क्या हो गया, स्थिर हो गया, तो स्थिर स्थल सिद्धांत। और हिमानी जो रहता है वो नियंत्रण रहता है और डेली नियंत्रण रहता है, तो इसको क्या कहेंगे, डेली महोदय। हिमानी है ना नियंत्रण में, अटलांटिका महादेश में है ना नियंत्रण में, या फिर जितने भी बहुत सारा जो बड़े बड़े हिमानी क्षेत्र हैं वो अभी तो नियंत्रण में है, डेली नियंत्रण में रह रहे हैं, इसलिए डेली महोदय। हिमानी नियंत्रण, इसलिए डेली महोदय। स्थिर स्तर सिद्धांत, आदमी कब स्थिर हो जाता है, जब मर जाता है, तो मर्रे महोदय। उसके बाद भू अवतरण सिद्धांत, तो आपको बताएं डार्विन महोदय। अगर डर के रहिएगा तो ध्यान रखिएगा उथल पुथल हो जाइएगा, इसलिए डार्विन महोदय। और ये तीनों किससे संबंधित है, ये भी आएगा क्वेश्चन, कि क्वेश्चन हमेशा आता है भू अवतरण सिद्धांत किससे संबंधित है, परवाल भित्ति से, लवणता से, या पृथ्वी की उत्पत्ति से, किससे संबंधित है, तो आ जाएगा परवाल भित्ति से। क्वेश्चन आता ही इस टाइप का आता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। भू अवतरण सिद्धांत, स्थिर स्तर सिद्धांत और हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, ये तीन सिद्धांत हमेशा पूछता है, और किससे संबंधित है, परवाल भित्ति से। और इसका सिद्धांत कौन दिए हैं, तो डार्विन महोदय। भू अवतरण सिद्धांत का अवतरण सिद्धांत, स्थिर स्तर सिद्धांत मर्रे महोदय, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत डेली महोदय। ये ध्यान रखिए, और ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से आप लोग का थोड़ा सा रिपीट करवा देते हैं कि परवाल भित्ति क्या है। तो परवाल भित्ति एक प्रकार का मूंगा है, परवालीय जीव है, जिसका मरने के बाद अस्थि पंजर जमा होते जाता है, तो वो भित्ति का निर्माण करता है, उसी को हम लोग परवाल भित्ति कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है। कैसा कैसा होता है, तो तट से लगा हुआ रहता है उसको तटीय, तट से दूर रहता है थोड़ा उसको अवरोधक, और उसके बाद जो द्वीप वगैरह के चारों ओर रहता है उसको बोलते हैं अवरोधक। उसमें से तटीय परवाल भित्ति जो तट से लगा हुआ रहता है, और बीच में कभी कभी खाली जगह छूट जाता है, उसको हम लोग कहते हैं लेगून, या फिर बोट चैनल। क्या बोलते हैं, बोट चैनल। उसके बाद अवरोधक परवाल भित्ति का सबसे पहले आप लोग का उदाहरण बताएं, क्या बताएं, तो ग्रेट बैरियर रीफ किसका उदाहरण है, अवरोधक परवाल भित्ति का। अवरोधक परवाल भित्ति का उदाहरण कौन कौन है, तो ग्रेट बैरियर रीफ। उसके बाद वलयाकार परवाल भित्ति जो बताएं चारों साइड रहता है, उसका ध्यान रखिएगा। बताएं आप लोग का दो तीन चीज, उसके लिए तापमान की आवश्यकता, उसके लिए लवणता की आवश्यकता, किस प्रकार के जल में निवास करते हैं ये, और कितनी गहराई में रहते हैं। ये चार चीज याद कर लीजिए आप लोग का, परवाल भित्ति का क्वेश्चन चुटकी में याद हो जाएगा। तो तापमान हम आप लोग का बताएं 20 से 21 डिग्री सेल्सियस, गहराई बताएं 200 से 250 फीट, 6677 मीटर, 66 से 77 मीटर। उसके बाद क्या बताएं हम, उसके बाद क्या बताएं कि पूर्ण स्वच्छ जल भी नहीं होना चाहिए, और अवसाद का जल भी नहीं होना चाहिए। अवसाद ज्यादा रहेगा तो उसका मुंह में अवसाद चल जाएगा तो मर जाएगा। इसलिए परवाल भित्ति हम लोग पूरा एक बार देख लीजिएगा ये, और मेरा नोट्स ले लीजिएगा ये, तो ध्यान रखिएगा पीडीएफ के फॉर्म में आप लोग का एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। भू अवतरण सिद्धांत डार्विन महोदय, स्थिर स्तर सिद्धांत मर्रे महोदय, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत डेली महोदय एक दिए हुए हैं। और थोड़ा सा आप लोग का ध्यान रखिएगा, हम लोग देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, मालदीव, ये हमारे किस प्रकार से हमेशा पूछता है कि लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है, तो ये परवालीय द्वीप है। ये परवाल यहीं पे क्या हुआ कि मरते गए, इसका अस्थि पंजर जमा होते गया, उसके बाद समुद्र से जब बाहर निकल गया तो लक्षद्वीप का निर्माण हुआ, मालदीव का निर्माण हुआ, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे
मन्नार की खाड़ी में जो हम लोग देखते हैं वो भी परवाल द्वीप है, ध्यान रखिएगा। इसलिए हमेशा पूछता है लक्षद्वीप और मालदीव किस प्रकार का द्वीप है, तो परवालीय द्वीप है। अब हम लोग आज बता रहे हैं, ये परवाल थोड़ा सा ज्यादा लंबा तो था नहीं, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तापमान, लवणता, इसका गहराई कितना से कितना बीच में होना चाहिए, तो दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ दोनों गोलार्धों के बीच में निवास करते हैं। तापमान 20 से 21 होना चाहिए, गहराई 200 से 250 फीट होना चाहिए। बार बार हम बता रहे हैं, ये आप लोग का याद रहेगा तो आप लोग का क्वेश्चन मतलब हल होना तैयार, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक बार आप कंफर्म कीजिए कि ये मेरा कंटिन्यू अगर देख लीजिएगा ना ज्योग्राफी का क्लास, तो एक भी आप लोग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। धन्यवाद। आज आप लोगों का हमने परवाल भित्ति का कंप्लीट कर दिया।